हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डिप्रेशन के बारे में। ये क्या होता है और कितनी एज से ये शुरू हो जाता है और इसके क्या कारण हैं, क्या इसके लक्षण हैं यानी सिम्टम्स हैं और क्या इसके उपाय हैं। तो देखिए, जब बच्चा आजकल चाइल्ड डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है। ये हमारी जो डेली रूटीन की हमारी लाइफ है, यही चाइल्ड डिप्रेशन का कारण बनती है। कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं चलता और हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, 1 साल, 2 साल, सवा साल, 2.5 साल के बच्चों से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और आप इसको कैसे पहचानेंगे और आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। वो कुछ ऐसा अलग काम करने लग जाता है जो उसने पहले ना किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा एकदम चुपचाप बैठना शुरू कर देता है। सेकंड, बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, हर बात पे गुस्सा करता है, चीज़ें फेंकता है, आपको मारता है। अगर आप उसकी जिद पूरी कर दें तो वो नई नई जिद लेके आता है। आप एक उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, फिर वो दूसरी ले आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी टॉय की ज़िद कर रहा है, आपने दिलवा दिया, बट उसका फिर भी वही हाल है और वो फिर सीख रहा है। सिम्टम ये है, बच्चा बार बार सूसू जाता है यूरिन पास करने के लिए, बट वो रात को ठीक रहता है। दिन में वो बार बार सूसू करने के लिए जाता है, रात को ठीक रहता है। जब वो सो रहा होता है तो उसका माइंड शांत होता है। फोर्थ, बच्चा बहुत ही ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरेज करता है। कुछ भी लिखता है इरेज करता है, कुछ भी लिखता है इरेज करता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। नेक्स्ट, हंसता खेलता हुआ बच्चा एकदम से चुप हो जाता है, गुमसुम हो जाता है। बच्चा बार बार हाथ धोता है। वैसे तो कोरोना वायरस चला हुआ है तो सबको ही बोला हुआ है कि बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बट वो इससे पहले से ही आपको उसमें ऐसे सिम्टम्स दिख जाएंगे कि एक्सेस में ही हाथ धो रहा है बच्चा। तो आपको ये लक्षण जो पहचानने पड़ेंगे और इनका उपाय सिर्फ और सिर्फ एक है कि बच्चा आपकी अटेंशन चाहता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो कोई भी हो सकती है। कोई उसको स्कूल में परेशान कर सकता है, कोई उसके आसपास की सराउंडिंग में बच्चे को परेशान कर सकता है, जो बच्चा आपसे कह नहीं पा रहा। बच्चा इस टाइम पे बहुत ही अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। वो ऐसे एटमॉस्फेयर से गुजर रहा होता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो अपने पेरेंट्स से इस बात को शेयर कैसे करे। वो बताना उसको आता ही नहीं है कि मैं किस तरह से बताऊं। पेरेंट्स को ही अवेयर होना पड़ेगा और उन्हें ही बच्चे की इस प्रॉब्लम का हल करना पड़ेगा। बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा अपने आप को लोनली फील कर सकता है। अगर आप वर्किंग हैं तो बच्चा अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर सकता है। अगर बच्चे का एक और भाई या बहन हुआ है, सेकंड बेबी हुआ है और उससे बड़ा बच्चा है, तो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर सकता है। तो इसके रीज़न कुछ मामलों में इसके रीज़न बड़े भी हो सकते हैं, बट कुछ मामलों में बच्चा गलतफहमियों का शिकार होके डिप्रेशन में जाने की स्टेज में आ जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के साथ बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसकी प्रॉब्लम को समझें। उसके सिर्फ ये प्यार से ही जाएगी प्रॉब्लम। सिर्फ बच्चे को प्यार और अटेंशन की ही ज़रूरत होती है। अगर उसे कोई तंग करता है तो वो आप जब उससे बात करेंगे खेल खेल में, उससे स्टोरीज़ के थ्रू, तो बच्चा अपने आप अपनी प्रॉब्लम को बताएगा। आप कोई गेम खेलिए, उसमें आप जो उसके टॉयज़ हैं उनको फैमिली मेम्बर्स बनाइए और बच्चे से कहिए इन सब के बारे में बताए, तो बच्चा अपनी एक्सप्रेशन, जो अपने इमोशन हैं, वो बाहर निकालेगा। फिर आप बच्चे से कुछ, अगर थोड़ा और बड़ा बच्चा है जो राइट कर सकता है, तो आप सब एक गेम बनाइए कि सब अपने अपने मन की बात
इन पेपर की पर्चियों पे लिखेंगे, तो इससे भी आपको बच्चे के मन की बात पता चल जाएगी। और बच्चा बिल्कुल 2-2.5 साल का है या 1.5-2.5 साल का है, तो ऐसा बच्चा अटेंशन क्रिएटर होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे के साथ खेलना है, अटेंशन देनी है। और अगर आप जॉब करते हैं तो मदर को तो जॉब छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं। बच्चे बहुत ही गॉड गिफ्टेड हैं। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे जाके पूछिए इनकी क्या वैल्यू होती है। बच्चे को के सामने कभी कभी मदर ये भी बोल देती हैं कि ये तो होना ही नहीं था, ये तो होनी ही नहीं था, ये मैं तो फंस गई, अब मेरा कैरियर बर्बाद हो गया। तो ये बातें बच्चे के मन में कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं और वो अपने आप को नेग्लेक्ट फील करते हैं। तो आप इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप इसने अगर फर्स्ट स्टेज पे ही इसको पकड़ लिया, इसको रोक लिया, तो आपका बच्चा सेफ हो जाएगा। अगर वो सेकंड या थर्ड स्टेज में चला गया तो उसकी टैबलेट शुरू हो जाएगी। बच्चे को योगा कराइए, बच्चे को विजुअलाइजेशन सिखाइए। बच्चे अब आप कहोगे इतने छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल का, 2 साल का, 2.25, 2.5, 3 साल का, वो तो करेगा ही नहीं। तो बच्चा जब बेड टाइम पे आप उसको अच्छी अच्छी बेड टाइम स्टोरीज सुनाइए, तो उसको आप खुद उसके, जब बच्चा बिल्कुल इस स्टेज में है, बच्चा सो भी रहा है और आपकी बातें सुन भी रहा है, तो उस स्टेज में आप ओम या जिसको भी मानते हैं उसका उच्चारण कीजिए, जिससे बच्चे को पीस ऑफ माइंड मिले। बच्चे के साथ विजुअलाइजेशन में लेके जाइए कि नेक्स्ट डे उसका कितना अच्छी हैप्पी मॉर्निंग होगी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होके उठेगा और वो बहुत खेलेगा, वो बहुत खुश रहेगा। सब उसके साथ कितना प्यार कर रहे हैं, बच्चे को विश्वास दिलाइए, सब उसके साथ बहुत प्यार करते हैं, सब उसका बहुत ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी उसके ऊपर मुसीबत आएगी तो उसका सॉल्यूशन उसके पेरेंट्स हैं उसके साथ और वो निकालेंगे। आपको सबसे पहले हम ब्लेम डाल देते हैं इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से, बट सबसे पहले पेरेंट्स को खुद ही बदलना होगा, तभी जाके बच्चे को आप एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर दे पाएंगे। किसी को ब्लेम करने से, एक दूसरे को ब्लेम करने से इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपका बच्चा इस आगे वाली स्टेज में चला जाता है तो दवाइयाँ शुरू होने की, उसमें सिर्फ नींद की दवाइयाँ होती है, वो सोता ही रहेगा और इसको आगे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनकी हर हरकत पे नज़र रखिए कि वो क्यों कर रहा है। इसे आदत का नाम मत दीजिए, ये बच्चों की आदत नहीं होती। सिर्फ आप विजुलाइज कीजिए, विजुलाइजेशन की टेक्निक को फॉलो कीजिए कि आपके घर में अपने घर में हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाइए और आप अपने बच्चों को भी सिखाइए और ख़ुद भी विजुलाइज कीजिए कि हमारा बच्चा कितना खुश है, वो कैसे खेल रहा है और अपना कितना अच्छा वर्क कर रहा है। अगर बच्चा पढ़ाई में भी वीक है तो कुछ नहीं होता, अभी उसको कोई IAS के एग्ज़ाम नहीं देने। बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालिए कि सारा सिलेबस निकल गया, तुझे कुछ नहीं आता, सारी छुट्टियां निकल रही हैं, जल्दी जल्दी काम करना है। बल्कि आप इसकी बजाय ये कहिए कि अभी तो बहुत सारी छुट्टियां, अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तब भी बहुत बच जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों को हम मोल्ड करके उनसे वर्क भी करा सकते हैं जो उनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अदरवाइज़ आपका बच्चा सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर आपको मेरे सुझाव पसंद आए हैं तो आप इन्हें फॉलो कीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आप क्या जानना चाहते हैं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए और खुद भी सेफ रहिए, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।